गुरु नारायण आज बहुत खुश था। इसने आज ही चाप मुकम्मल किया था। चाप मुकम्मल करने ही इसने मंदिर के अहाते में बहते तालाब के अंदर स्नान किया। जी भरकर वो नहाया। जाप के दौरान इसे भूख प्यास की मुतल्लक हाजत ना हुई थी। कल इल्म का असर था, लेकिन अमल मुकम्मल करते शदीद तरीन भूख व प्यास का हमला हुआ। इस वक्त रात का आखिरी पहर चल रहा था। जब वो स्नान से फारिग हुआ, इस वक्त कलकत्ता शहर के तमाम खुर्दोनोश की दुकानें वगैरह बंद थीं, लेकिन भूख तो भूख थी, और वो भी कई माह की। गुरु नारायण से बर्दाश्त ना हो सका और वो खाने की तलाश में मंदिर से बाहर आ गया। तमाम गलियां और बाजार वीरान थे। वो तेज़ी से खाने के तबाह की तलाश में एक तरफ चलता जा रहा था। चलते चलते आबादी ख़त्म होने लगी और अब कच्ची आबादी, जो खस्ता मकानों और झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी, शुरू हो चुकी थी। मशरिक़ की तरफ से रोशनी की हल्की सी लकीर पैदा हो चुकी थी। कच्ची आबादी में चलते चलते से आखिरी नुक्कड़ पर एक झोंपड़ा दिखाई दिया, जो शायद सुबह नज़दीक होने की वजह से अभी अभी खुल रहा था। करीब पहुंचा तो निहारी की खुशबू नथनों में आई तो नारायण बेकाबू होने लगा। वो होटल के बाहर रखे बड़े चारपाई पर बैठ गया। झोंपड़े के पिछली तरफ तंदूरी थी, क्योंकि वहीं से गुरु नारायण को ताज़ा सालन की खुशबू आ रही थी। साहब, तबाक का गंदा सवेरा शाने पर रुमाल रखे हाजिर हो गया। भोजन करो, नारायण बेसब्री से बोला। अभी लाया साहब, बैरा चला गया और थोड़ी देर में निहारी सी भरी प्लेट और गर्मा गर्म नान इसके आगे रख दिया। गुरु नारायण लम्हों में खा गया और कुलचे ला छोटे। गुरु नारायण जोर से बोला तो माँ देर में वो कुछ 3-4 कुलचे और ले आया। गुरु नारायण बेहद भूखा था। मिनटों मारी कुलचे चट कर गया। ओ छोटे, जल्दी 10-12 कुलचे और निहारी बड़ी प्लेट ला। बैरा ने कदरे हैरानी से देखा और चंद कुलचे और निहारी और ले आया। अब अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था, ताहम फिर भी अंधेरा छाया हुआ था। होटल के इर्द गिर्द भी हुक्का आलम तारी था। होटल में बैरे समेत 3 लोग और भी थे, और गाहक भी सिर्फ गुरु नारायण ही था। लिहाजा अब तीनों शख्स गुरु नारायण को बगौर देखने लगे, जो अब तक कई अफराद का भोजन चट कर चुका था और अब तक खाए जा रहा था। लेकिन गुरु नारायण इनकी तवज्जो से कतई नज़र हड़प हड़प कर खा रहा था और साथ साथ सोच भी रहा था कि इतने खाने के पैसे कहाँ से देगा। इसकी तो जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। चलो जो होगा देख लेंगे। ला भट्टी ला, भूख बड़े ज़ोर की है। होटल के मुलाजिम ने मज़ीद 10-12 कुलचे और निहारी की प्लेट भर कर रख दी, लेकिन अब होटल वालों की सट्टी गुम हो चुकी थी। नान भाई, बहरा और मालिक एक कोने में लगे। इधर गुरु नारायण का पेट भर चुका था। इसने बड़ा सा डकार लिया और सोचने लगा अब क्या होगा। इसने इधर उधर देखा तो इसको होटल का कोई आदमी ना नजर आया। अचानक इसे एक तरफ तीनों अफराद सरपट भागते नजर आए। गुरु नारायण हैरानी से इन्हें भागता देखता रहा। वो हैरत ज़दा था कि इन्हें हुआ क्या है। फिर इसे बात सारी समझ में आ गई कि होटल वालों ने समझा होगा कि अंधेरे में कोई जिन वगैरह आ गया जो इतना कुछ खा गया। गुरु नारायण बेइंतहा कहकहा लगा कर हंस पड़ा। चलो अच्छा ही हुआ, पैसे तो मेरे पास भी ना थे, ऐसे ही झगड़ा हो जाता। गुरु नारायण वापस मंदिर की तरफ चल दिया और साथ में सोच भी रहा था कि जाप तो मुकम्मल हो गया, शकुंतला कब्जे में क्यों नहीं आई। एक बात और थी कि जब वो मंडल के अंदर था तो इसे शकुंतला की खुशबू आना शुरू हो गई थी, और जब शकुंतला सामने और खुशग्रान था, साथ जंग करने आई थी, तो इस वक्त इसकी खुशबू शदीद तर हो गई थी। लेकिन अब गुरु नारायण को शकुंतला की कहीं से खुशबू ना आ रही थी। वो चलता चलता काली के मंदिर वापस आ गया। एक कमरा जाप से पहले का इसके पास, जिसका किराया वो पेशगी दे चुका था। इसने ताला खोला और राम की कर्ज से लेट गया। खाने के बाद बड़ी जोर की नींद आई थी। साथ साथ ही शकुंतला के बारे में भी सोच रहा था और आने वाले वक्त का तस्वर करके खुशी से निहाल हुए जा रहा था। जब शकुंतला इसके कब्जे में होगी, रूप बदलने की कुदरत की बिना पर इसके लिए दौलत भी इकट्ठी करेगी, और खूबसूरत नारी तो वो है ही, मन की प्यास तो बुझाएगी ना। शकुंतला ने घर के अफराद को अलहदा-अलहदा छोटे पिंजरों में कैद कर लिया था, जिसमें ना वो लेट सकते थे और ना खड़े हो सकते थे, सिर्फ बमुश्किल बैठने की गुंजाइश थी। तीनों पिंजरे अलग अलग कमरों में छत के साथ लटकाए थे। अलबत्ता कनीज़ फातिमा लड़की को इसने अपनी खिदमतगार बना लिया था। हालांकि इसे कोई काम भी ना था, इसके सारे काम तो चमत्कार कर देता था, लेकिन इंतज़ामी और जहनी तस्कीन के लिए कनीज़ फातिमा को इसने अपने पलंग के पास सिर्फ खड़ा रहने का हुक्म दिया था। वो सुबह से खड़ी थी, अब शाम हो चुकी थी, इसकी टांगें अब शल होने लगी थी।
लेकिन खुद शकुंतला मजे से पलंग पर लेटी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी कि ना सामरी आया है और ना खशकरान। रामचंद ने कहा, मर के दोनों एक गुरु नारायण का बच्चा मेरे दांतों तले आए सही, इसका वो हश्र करूंगे कि इसकी आत्मा भी चैन ना पाएगी। शकुंतला, मेरी टांगें दर्द करने लगी हैं, ज़मीन पर ही बैठ जाऊं? कनीज़ फातिमा बड़ी लजाजत से बोली। शकुंतला ने इसे देखा और पलंग से नीचे उतरी। खरामा खरामा चलती इसके पास पहुंची और इसकी चुटिया हाथ पर कसकर बोली, अब आराम भूल जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ तो खड़ी रहेगी और मैं तुम सब के भूख प्यास से मार दूंगी। हमने कसूर क्या किया है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है जालिम कि तुमने मेरे घर वालों को पिंजरे में और मुझे यहाँ कैद कर रखा है? कनीज़ फातिमा दर्द से दोहरी होती हुई बोली थी, तुम्हारा ये कसूर कम है कि तुम मुझे अल्लाह से डराते हो, जबकि मैंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। ये कहकर शकुंतला ने जोरदार झटके से छोड़ा तो कनीज़ फातिमा बड़े जोर से पक्के फर्श पर गिरी। तो शकुंतला ने जूते की नोक इसके मुंह पर मारी। खड़ी हो जा, जब तक शकुंतला का जी चाहेगा। कनीज़ फातिमा तकलीफ से शुरू हो रही थी, मरती क्या ना करती कि मस्ताक खड़ी हो गई, लेकिन आहिस्तगी से बोली, शकुंतला, हाथों से ऐसी गिरह नहीं लगानी चाहिए जो बाद में दांतों से खोलनी पड़े। चमत्कार, शकुंतला कड़की। जी मालकिन। चमत्कार हाजिर हो गया, एक मोटा डंडा लाओ। ये ले मालकिन। चमत्कार ने हाथ बढ़ाया तो इसमें बांस का खूबसूरत मोटा डंडा आ गया। शकुंतला ने डंडा पकड़ के बेदर्दी से कनीज़ फातिमा के चेहरे और सर पर बरसाना शुरू कर दिया। कनीज़ फातिमा की दिल खराश चीखों से ज़मीन व आसमान कांपने लगे और वो लहू लुहान होकर फर्श पर इधर उधर लड़खड़ने लगी। लेकिन शकुंतला ने हाथ तब रोका जब वो बेहोश हो गई। शकुंतला भी पसीने से शराबार हो रही थी। चमत्कार, इसको भी पिंजरे में डाल दो और इस नौजवान सुलेमान को यहाँ लाओ। ये कहते हुए शकुंतला ने फनकार मारी और सांप बन गई। फिर दोबारा लौट लगाई तो इंतहाई चुस्त बारीक लिबास के साथ खुली खुली लग रही थी। चमत्कार, जाओ और मेरे बुलाए बगैर अंदर ना आना। इसी इस्लाम में सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ। कनीज़ फातिमा की चीखों पुकार से वो पहले ही तशवीश में मुतला हो चुका था। चमत्कार गायब हो चुका था। सुलेमान ने शकुंतला को देखा तो देखता ही रह गया। हालांकि इसकी बीवी भी खूबसूरत थी, मगर शकुंतला फिर भरा भरा गोल मटोल मासूम चेहरा, मुस्कुराने से गालों में भंवर पड़ते हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लांबी पलकों का गुलाब था, अनार की मानिंद सुर्ख होंठ, कमर तक झूलती आवारा जुल्फें जैसे सावन की काली घटाएं, रंगत गुलाबी मतनासब उठान, नाजुक कमर, खूबसूरत तरीन जिस्म और दराज कद, 16 सिंगार और नामुकम्मल लिबास में मलबूस शकुंतला का हुस्न किसी उम्र रसीदा आबद की रियासत ज़ाया करने और इसकी आकबत ख़राब करने की सलाहियत रखता था। सलमान तो अभी नौजवान था। और शकुंतला यहाँ सडोल बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। सुलेमान हैरान परेशान इस सूरत हाल को अभी तक समझ ना सका था। कनीज़ फातिमा कहाँ है? इसने जुर्रत करके कहा। छोड़ो इसको, आओ मैं तुम्हें लज्जतों सरूर के नए जहानों की सैरत कराऊं। शकुंतला ने आके बाहें बढ़कर बाहें इसके गले में डाल दी। नहीं शकुंतला, सुलेमान ने एकदम झटक दिया। मैं शादीशुदा हूँ और फिर जहाँ तुम ले जा रही हो ये गुनाह का रास्ता है। शकुंतला की आंखों में उलझन के आसार पैदा हो गए, लेकिन वो फिर आगे बढ़ी और सुलेमान से लिपट गई। ऐसा हुस्न तूने कहाँ देखा होगा सुलेमान? तू खुश नसीब है कि तू शकुंतला को भाग गया है। सुलेमान पर वहशत सवार होगी। इसने एक झटके से इसे जुदा किया और जोरदार थप्पड़ शकुंतला के मुंह पर जड़ दिया और चीखा, हराफा, मेरी बीवी की चीखें बड़ी दिलखराश थीं, वो कहाँ है? और तूने इस पर क्या जुल्म किया है? फिर इसके खूबसूरत बालों से पकड़कर इसे फर्श पर घसीटने लगा। मेरे बाप की तूने बेइज्जती की है, इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ कलमात बकती है और मुझे भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शकुंतला के लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का साबित हुआ। वो अपनी तौहीन से पागल हो गई। चमत्कार, वो धाड़ी। जी मालकिन, चमत्कार हाजिर है। इस कमीने को उल्टा लटका हुआ देखना चाहती हूँ। और सुलेमान को महसूस हुआ है किसी नादीदा कुव्वत ने टांगों को खींचकर ऊपर किया और अब वो हवा में उल्टा लटका हुआ था। शकुंतला ने कुछ पढ़ के फूंका तो इसके सर के नीचे शीशे का बड़ा मर्तबान आ गया। चमत्कार, खंजर पेश करो। फौरन ही चमत्कार ने एक तेज धार खंजर पकड़ा दिया। शकुंतला ने महारत के साथ खंजर उल्टे लटके सुलेमान की शहरक पर फेर दिया। खून की तेज धार मर्तबान में पड़ने लगी। सुलेमान हरकत से कासिर था, अलबत्ता इसकी दिलदोज चीखों से कान फटने लगे और ज़बी बकरे की मानंद तड़पने लगा। लेकिन अब शकुंतला पुरस्कून होकर बैठ चुकी थी और अपनी बिखरी जुल्फों को हाथों की उंगलियों से संवारने लगी। कुछ ही देर बाद एक बड़े गिलास में मज़े से खून पी रही थी। सुलेमान का लाशा ठंडा हो चुका था। गुरु नारायण अब परेशान हो गया था। चाप मुकम्मल होने के बावजूद शकुंतला इसके कब्जे में न आई थी
और गुज़श्ता 2 दिनों की तलाश और कोशिश के बावजूद इसका कुछ पता न चल रहा था और ना ही इसकी खुशबू आ रही थी। इन्हीं सोचों में अगर का वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था कि अचानक किसी के कंधे से इसका शाना टकराया। एकदम गुरु नारायण ने ऊपर देखा तो इसे एक भारी भरकम चेहरा दिखाई दिया। ये एक भारी तनोतोष का शख्स था जिसने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी। बाकी स्याह काला जिस्म बालों से भरा था। अंदर को धंसी आंखों से वहशत टपक रही थी। मूर्ख, वो शख्स बोला, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम काली माता के अस्थान के महापंडित हैं? प्रणाम करो हमें। इसकी बात सुनकर गुरु नारायण के जहन में बिजली कूदी। यह महापंडित जरूर मेरी सहायता कर सकता है। इसने फौरन हाथ जोड़कर माथे को लगाया और डंडोट करने लगा। गुरु नारायण की समझ से महापंडित नरम पड़ गए और बोले, कहाँ से आया तू? पहले तुझे कभी नहीं देखा। पंडित जी, मैं हिमालय के दामन में वाक़या रियासत ताबाना का शाही पुजारी और काली देवी के वहाँ के मंदिर का बड़ा पुजारी भी हूँ, परंतु आपके सामने पालक ही हूँ। आपकी शौर्य शक्तियों की बड़ी कीर्तन सुनी है। मैं आप ही के चरणों की राख चूमने हाजिर हुआ था। भगवान की दया से आपके दर्शन अचानक ही हो गए। मैं एक मसला लेकर आया हूँ। मेरी भावना है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए मुलाकात का शर्फ बख्श दें। गुरु नारायण ने मुनासिब मौका जानते हुए बड़ी होशियारी से इसके दिल में नरम गोशा पैदा करने की कोशिश की, जिसमें वो सहल महापंडित ये कहते, आओ मेरे पीछे, वापस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। गुरु नारायण भी सर छटकाकर पीछे चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद महापंडित बड़े दलान से गुजरते हुए मंदिर की बाईं पिछली जानिब चल पड़े। रास्ता में मिलने वाली हर स्त्री, साधु, चेले, पंडित, पुजारी, गर्ज ये कि हर शख्स इनको झुककर नमस्ते करता और महापंडित मटके जैसा सर हिलाकर जवाब दे देते। कई लोग इनके साथ भी चलने लगे। मंदिर के पिछली तरफ कमरों की लंबी कतारें थीं। इन्हीं में से एक कमरे में गुरु नारायण भी मुकीम था। इन कतारों के दरमियान एक जगह से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती थीं। शुरू में बड़ा दरवाज़ा था। दरवाजे पर सरकार की तरफ से मुहैया करदा सीना परिदार था, जिन्होंने महापंडित को झुककर हर तरह प्रणाम किया। तकरीबन सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद एक खुला हाल आ गया, जहाँ जगह जगह पहरेदार तलवारें सोंधे खड़े थे और जा बजा दासियाँ आ जा रही थीं। हाल के दाएं किनारों पर बड़े बड़े खूबसूरत कमरे थे। ये सब पंडित पुजारियों के रहने के लिए थे और तमाम देवदासियाँ इनकी खिदमत पर मामूर थीं। बिल्कुल सामने दरमियान में सबसे खूबसूरत कमरा था, जिसके पास पहुंचकर महापंडित ने पहली बार पीछे मुड़कर गुरु नारायण को देखा। इसको इशारे से करीब बुलाया और इसके शाने पर हाथ रखकर बोला, इन सब कमरों में से पंजारी पंडित ही रहते हैं, परंतु महापंडित लक्ष्मण नाथ के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ यहाँ रहने दूँ या निकाल बाहर फेंको। बल्कि पूरी रियासत कलकत्ता में मेरा हमपला पंडित कोई नहीं। यहाँ चारों ओर मेरा ही सिक्का चलता है। रियासत का राणा राजा, पूनम या पूनम बद्री मेरे मशवरे के महान मानता है। अपनी बातें करते करते लक्ष्मण नाथ गुरु नारायण को लिए हुए दाएं बाएं बने कमरे की कतार के दरमियान वसी हाल के आखिर में बने खूबसूरत रीन मरकजी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे को देखकर गुरु नारायण महबूत रह गया। अंदर से कमरा रास्ता पे रास्ता था। यहाँ जूते उतार दो बालिक, लक्ष्मण नाथ ने कहा। गुरु नारायण ने फौरन इसकी तामील की। इसने देखा कि दीवार से दीवार के कालीन बिछे हुए थे और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। कई एक हसीनो जमील देवदासियाँ मौजूद थीं। लक्ष्मण नाथ गुरु नारायण को लेकर इससे भी आगे कमरे में चला गया। अगले कमरे में फर्श पर कीड़े लगे हुए थे। लक्ष्मण नाथ एक गौ तकिए के साथ बैठ गया और गुरु नारायण को बैठने का इशारा किया। लक्ष्मण नाथ वो मान पंडित है ना, जो किसी को इतने आसानी से ना तो मिल सकता है और ना मुलाकात के लिए राजी होता है। तू खुशकिस्मत है कि मैंने तुझे मिलना गवारा किया, परंतु इसका कारण यह है कि तू एक रियासत का शाही पंडित और काली माता के मंदिर का पुजारी भी है और फिर मुझसे ख़ास तौर पर मिलने भी आया है। गुरु नारायण ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी, क्योंकि इसे पता था कि ये नहायत महान पुजारी है। इसको जादूगरी पर भी अबूर होगा। शकुंतला ने काबू आने के इतने फ़ायदे हैं कि फ़ौरन मदद पर राज़ी हो जाएगा, और अगर राज़ी ना भी हुआ तो भी ये गुरु नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी कहानी सुनने के बाद लक्ष्मण नाथ ने गहरी सांस लेकर गौ तकिए के पास पड़ी डिबिया से निकालकर एक बैटरी सुलगाई और लंबा कश लेकर धुआं छोड़ते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, जो कि मैं कर सकता हूं, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये कि मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? शकुंतला तो तुम्हारे कब्जे में आएगी। लक्ष्मण नाथ को क्या हासिल होगा? लक्ष्मण जैसे सर को मायनी खेस अंदाज में हिलाते हुए बोला,
शकुंतला कब्जे में आ जाए तो पंडित जी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे कि किसी के पास हमारा तोड़ना होगा और हम दुनिया के अमीर तरीन लोग बन सकते हैं। फिर हमारे जीवन में ऐश ही ऐश होगी। इस सिलसिले में तो आपको हजूर मुझ पर विश्वास करना ही होगा। ठीक है, अगर गुरु नारायण, परंतु अगर तुमने मुझे कोई नाटक दिखाने या ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो याद रख, लक्ष्मण नाथ अकेला ही सैकड़ों पर भारी है। शकुंतला से जो भी फायदा उठाएंगे इसमें हम दोनों दोनों साझेदार होंगे। बोलो मंजूर? और हम पंडित जी। गुरु नारायण लक्ष्मण नाथ के हाथ पर हाथ मंजूर रखकर बोला। लक्ष्मण नाथ चूम कर बोला, मैं तुम्हारे लिए जल पानी करना तो भूल ही गया। ये कहकर वो उठा और दीवार के साथ लगी लकड़ी की हथौड़ी को दीवार पर उभरी हुई जगह पर मारा तो दूर कहीं जल तरंग बज उठे। शायद ये घंटी बजाने का तरीका था। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक चांद चेहरा नमोदार हुआ। देवदासी खूबसूरत साड़ी बेमलबूस थी। लक्ष्मी, हमारे मेहमान की खिदमत के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। 40 वर्ष में देवी देवताओं के हजूर माथे रगड़े और तपस्याओं के कष्ट काटे हैं। मेरे कब्जे में पीर और महावीर दोनों मौजूद हैं जो कि शकुंतला की खबर लाएंगे। आज रात तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें यहाँ पर हर किस्म का ऐशो आराम मिलेगा। गुरु नारायण को किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। वो एकदम आंखें मलता हुआ उठ बैठा। देखा तो लक्ष्मण नाथ सामने खड़ा था। इसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। पंडित जी, खैरियत? अभी तो मेरे ख्याल में सुबह नहीं हुई। गुरु नारायण अभी तक नींद में थे तो सो रहा है और तेरे भाग जाग उठे हैं। बालिक उठ, खुशनसीबी का हम तेरे सर पर बैठने के लिए बेताब है। आंखें खोलकर तेरा दुश्मन इससे सो रहा है। आ मेरे साथ, कि जो सूरत है वो खोत है। ये कहते ही लक्ष्मण नाथ बड़े कमरे की तरफ चल दिया। गुरु नारायण तेजी से उठकर इसके पीछे लपका। दूसरे कमरे में आकर लक्ष्मण नाथ चटाई पर बैठ गया और बोला, गुरु नारायण, तेरी शकुंतला मेरे महावीर की इतला के मुताबिक यहाँ से कई सौ कोस दूर मगरबी पंजाब के आखिरी शहर गजनीपुर के पास है। हम इस वक्त वहाँ चलेंगे क्योंकि इस वक्त सामरी जादूगर इसके पास मौजूद नहीं है, ना ही खशकरान है जो कि मेरे महावीरों की इतला के मुताबिक एक जिन है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? गुरु नारायण ने सवाल किया तो लक्ष्मणनाथ कह का बुलंद करते हुए बोला, मूर्ख, तो इस वक्त लक्ष्मणनाथ के पास है। लक्ष्मणनाथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंडित, पुजारी और ब्रह्मचारी हैं। हमारे महावीर तुझे और मुझे बगैर किसी वक्त के वहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन चूँकि शकुंतला खुद ही महावीर पर दस्तरस रखती है, लिहाजा हमारे महावीर हमें वहाँ पहुँचाने के बाद वापस आ जाएंगे ताकि शकुंतला के महावीर इनकी मठभेड़ ना हो जाए। इससे काम बिगड़ सकता है जब तक कि शकुंतला अपने महावीर समेत तुम्हारी ताबिया ना हो जाए। सुलेमान का सारा खून मज़े से पीने के बाद शकुंतला को सुकून आ गया। इसे अपने अंदर तवानाई महसूस हो रही थी। इसने रुकैया और कनीज फातिमा को चमत्कार के जरिए तलब किया। सबगतुल्ला वहीं पिंजरे के अंदर ही भूखे प्यासे दर से दोहरे हो रहे थे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की तलबगार थे। इन्हें पहले लहू लुहान बहू और फिर बेटे की दिलखराश चीखों के बाद एहसास हो चुका था कि वह तागूती ताकतों के घेरे में आ चुके हैं। अब इनका बच जाना मुआवजा ही होगा। रुकैया और कनीज फातिमा जैसे ही शकुंतला वाले कमरे में दाखिल हुई, कमरे के ऐन दरमियान सुलेमान की गला कटी लाश देखकर जोरदार चीखों के साथ बावलास बुलंद बयान करने लगी। इन्हें शकुंतला से इतने बड़े जुल्म की तवक्का न थी। रोते रोते इनकी हिचकियाँ बंद गईं, लेकिन शकुंतला पलंग के ऊपर तकिए के साथ टेक लगाए अपनी खूबसूरत बिखरी जुल्फों से खेलती रही। रकैया और कुनीस फातिमा की आहुजारी से शकुंतला को एहसास तमानियत हो रहा था। जब इनका रोना तवील हो गया तो चमकदार ने इन्हें डरा धमका कर चुप करवाया। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? जालिम, इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रकैया ने हिचकियाँ लेते हुए बोली, इसने मेरे हुस्न को ठुकरा दिया था। शकुंतला पलंग से नीचे उतर के इसके करीब आ गई और शकुंतला की हुक्मदुली की कम से कम सज़ा मौत होती है, लेकिन इसका खून फर्श पर क्यों नहीं गिरा? कनीस फातिमा हैरानी से बोली। वो देखो, शकुंतला ने बड़े फहर से कमरे के कोने पर पड़े मर्तबान की तरफ इशारा किया, जिसमें अब शकुंतला ने खून आलूज बड़ा सा गिलास दिखाते हुए कहा, इसका सारा खून अब शकुंतला के पेट में है। शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली तो रुकैया और कनीस फातिमा के रंग फक हो गए। तू तू तो चुड़ैल है। कनीस फातिमा फिर रोने लगी। मेरे खामद को खा गई तू चुड़ैल, हाय मेरा भाई, मेरा भाई। रुकैया ज़ारो कतार फिर रोने लगी। शकुंतला करची ओ बंद कर ये अपने मरने। अब अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो इसी खंजर के साथ तुम्हारे पेट फाड़ दूंगी। मैं अब आराम करने लगी और तुम दोनों पलंग के दाएं बाएं खड़ी होकर मेरी टांगें और पाँव दबाओ।
चमकदार, जी मालकिन, सारी रात इनका ख्याल रखना। जिस वक्त इनके हाथों के पूरी कुव्वत से कोड़ा इनके जिस्म पर पड़ना चाहिए। शकुंतला की हिदायत के मुताबिक ही चमत्कार ने सराहत के साथ ये 2 कलाबाजियां लगाईं। फौरन ही चमत्कार की शक्ल लिए 2 महावीर नमोदार हो गए। दोनों के हाथ में लंबे लंबे चमड़े के कोड़े थे। शराब शराब की 2 आवाज़ें उभरी और रक़िया और कनीज़ फातिमा के जिस्म पर खूनी लकीरें नमदार हो गईं। नन्म और नाजुक लड़कियां तकलीफ और आने वाले वक्त का तसव्वुर करके बैद मजनू की मानंद कांपने लगीं। शकुंतला फातिहाना अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। कल सुबह तुम में से एक का खून पीकर नाश्ता करूंगी और दिन का भोजन दूसरी के खून से करूंगी। आज तुम्हारे जीवन की आखिरी रात है और होगी बड़ी तकलीफ था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तो आराम से सोती रहूंगी। आने वाले वक्त का स्वयं अल्लाह तआला की किसी को कुछ इल्म नहीं कि क्या होगा। तुम तो कल सुबह और दोपहर की बात करती हो। शकुंतला चढ़े। कनीज़ फातिमा शकुंतला की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या मालूम आने वाली सुबह किसके लिए क्या प्याम लाए, लेकिन एक बात तयशुदा हकीकत है कि रकैया भी दलेरी से बोली, कांटे होने से फूल नहीं की आगते। जुल्म फिर जुल्म से बढ़ता है तो मिट जाता है। और सुलेमान की लाश की तरफ उंगली करके इशारा करते हुए दिक्कत आमेज लहजे में बोली, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। कसम पैदा करने वाली ज़ात की, जिसके कब्जे में हमारी, तुम्हारी और सबकी जानें हैं। तुम हमें चाहे जो भी सजा दो, लेकिन हम तुम्हारी टांगें और पाँव नहीं दबाएंगी। ये कहते हुए रकैया पीछे हटी और साथ ही कनीज़ फातिमा ने भी इसकी तकलीद की और इसके साथ ही शराब शराब की आवाज़ें उभरने लगीं और महावीर मुसलसल कोड़े बरसाने लगा। दोनों लड़कियां फर्श पर लोट पोट हो रही थी और इनके अपने घर की ज़मीन इनका ही खून चाटने लगी और शकुंतला हकारत से इन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश हो चुकी थीं। जब ये होश में आ जाएं तो इनको फिर मारना, ये शकुंतला के साथ जुबान दराजी और इनके मुसलमान होने की सज़ा है। ये कहकर शकुंतला ने आंखें मूंद लीं और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद की वादी में पहुंच चुकी थी।